दोनों पक्षकार राजी हो तो क्या स्टाम्प पेपर पे लिया गया तलाक मान्य होगा? क्योंकि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि दोनों पक्षकार आपसी सहमति से तलाक लेते भी हैं तो भी स्टाम्प पेपर पर लिया हुआ तलाक मान्य नहीं होगा। तलाक लेने के लिए दोनों पक्षकारों को जिला परिवार न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। जहां पर शादी हुई है वहां भी तलाक की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जहां दोनों बार अंतिम बार पक्षकार साथ में रहे वहां भी फाइल कर सकते हैं, या कोई एक पक्षकार जिस स्थान पर निवास कर रहा है वहां भी तलाक का केस फाइल किया जा सकता है जिला परिवार न्यायालय में। और जिला परिवार न्यायालय द्वारा तलाक की डिग्री प्रदान की जाती है, वही विधिक तलाक होगा, कानूनी रूप से तलाक होगा। स्टाम्प पेपर पर दिया गया तलाक मान्य नहीं होगा। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर ने सवाल किया कि सर लिव इन रिलेशनशिप के अंदर तलाक का क्या प्रावधान है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लिव इन रिलेशनशिप आपका एक एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट के नियम एवं शर्तों के अनुसार आप रहते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल कानून नहीं है कि आप यहां पर तलाक लें। यहां पर यह जरूर है कि आपको एक वैवाहिक जोड़े के समान कुछ अधिकार जरूर दे रखे हैं, जैसे कि बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा, उनकी वैधता आदि अधिकार आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर तलाक जैसा मामला कुछ भी नहीं होता है। यह आपकी आपसी सहमति का। अगर पति या पत्नी लंबे समय से गायब है, वो कहां है उनका पता नहीं चल पा रहा है, ऐसी अवस्था में यदि कोई एक पक्षकार तलाक लेना चाहता है तो क्या तलाक के लिए अपनी अर्जी जिला परिवार न्यायालय में दाखिल कर सकता है? जी हां। जब किसी पति या पत्नी किसी एक पक्षकार का पिछले 7 वर्षों से कहीं होना पाया नहीं जाता है या नहीं सुना जाता है कि वो कहां मौजूद है, ऐसी अवस्था में दूसरा पक्षकार जिला न्यायालय के अंदर अर्जी दाखिल करके इस आधार पर कि मेरे पति या पत्नी का पिछले 7 वर्षों से कहीं कोई पता नहीं है कि वह जीवित है या नहीं है या किस जगह मौजूद है, उनके द्वारा हमें छोड़कर हमारे अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है। ऐसी अवस्था के अंदर न्यायालय में तलाक की याचिका पेश की जाती है, जिसमें कि अखबार में प्रकाशित कराया जा सकता है और उस आधार पर न्यायालय तलाक की अर्जी को स्वीकार करके डिक्री जारी। आए दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति को नौकरी से सस्पेंड कर दिया या फिर सुनते हैं कि उसे टर्मिनेट कर दिया। सस्पेंड करने का मतलब यह है कि उसे कुछ दिनों के लिए या कुछ माह के लिए, जब तक उसकी जांच चल रही है तब तक वह निलंबित रहेगा, सस्पेंड रहेगा, वह कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए। लेकिन ऐसे मामले में यदि वो दोषी सिद्ध होता है तो उसे विभाग द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। बर्खास्त किए जाने का मतलब यह होता है कि उसके वेतन, सैलरी, भत्ते कोई लाभ उसको नहीं प्राप्त होंगे, न ही किसी दूसरे विभाग में वह सरकारी नौकरी के पद पर योग्य आवेदक बनकर वह अप्लाई कर पाएगा या दूसरी जगह जॉब कर पाएगा। और बर्खास्त किया हुआ व्यक्ति चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। यह जानकारी आपको होनी। आपसी सहमति से जब पति या पत्नी तलाक की याचिका पेश करते हैं तो उस तलाक की याचिका के अंदर किन किन शर्तों का निर्धारण पहले से हो जाना आवश्यक है, आज वह जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले पति और पत्नी के बीच में जो भी डिस्प्यूट स्त्रीधन या किसी लेन देन के मैटर को लेके वह क्लियर निस्तारण हो जाना चाहिए। दूसरा है बच्चों की कस्टडी, कि यदि बच्चे हैं तो वह किसके पास रहेंगे, उनका मेंटेनेंस कौन फुलफिल करेगा, कैसे फुलफिल करेंगे, वो पत्नी का मेंटेनेंस कि एक मुश्त ले रहे हैं या त्याग रहे हैं या फिर हर महीने ले रहे हैं, ये मामला हो गया। और तीसरा हो गया यदि तीनों के नाम पर कोई संयुक्त संपत्ति, ज्वाइंट संपत्ति है तो उसका विवादित मामला भी निस्तारण हो जाना चाहिए। ये आवश्यक है। यह शर्तें जिनको आपको मेंशन करना होगा आपकी पिटीशन के अंदर। एक सामान्य प्रश्न है कि तलाक, भरण पोषण, घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना, इनकी कार्रवाई, इनके प्रकरण, इनके मुकदमे कहां दर्ज करवाए जा सकते हैं? तो आपको बता दूं, तलाक हुआ, घरेलू हिंसा हुआ, दहेज प्रताड़ना हुआ या भरण पोषण हुआ, जहां पति पत्नी दोनों की जहां शादी हुई है
उस स्थान पर भी करवा सकते हैं। जहां दोनों आखिरी बार साथ में रहे वहां भी करवा सकते हैं। जहां कोई एक पक्षकार निवास करता है वहां भी करवा सकते हैं। या लड़की अगर अपने माता पिता के घर निवास कर रही है, जिस स्थान पर निवास कर रही है उस स्थान पर भी वो प्रकरण दर्ज करवा सकती है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है और इसी प्रकार की जानकारी इस चैनल पे कई वीडियो में दी हुई है। सब्सक्राइब करें और पूरा चैनल जरूर देखें। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर ने पूछा कि सर लिव इन रिलेशनशिप के मामले में क्या महिला भरण पोषण की डिमांड कर सकती है? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप के मामले में, भरण पोषण के मामले में कोई भी कानूनी प्रावधान अब तक नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस तरह की वैवाहिक जोड़ के हिसाब से जो अधिकार प्राप्त है उनके आधार पर, उचित आधारों के मांग पर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप के आधार पर संबंधित न्यायालय में अपनी याचिका जरूर प्रस्तुत कर सकती है और उसके प्रस्तुत किए गए आधारों पर और न्यायालय द्वारा अपने विवेक के आधार पर उस पर अपना डिसीजन दिया जा सकता है। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर पूछते हैं कि सर तलाक का केस फाइल ऑनलाइन कैसे करते हैं? आज इस बात की जानकारी दे रहा हूं और मुख्य मुद्दे की बात है कि तलाक का केस, मेंटेनेंस का केस ऑनलाइन फाइल नहीं होता है। तलाक का केस फाइल करने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से जिला परिवार न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। तलाक का केस फाइल करने के लिए यदि दोनों पक्षकार आपसी सहमति से फाइल कर रहे हैं तो दोनों को आपस में मिलकर पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। या कोई एक पक्ष कर रहा है विवादित आधार पर तो उस आधार पर तलाक की याचिका व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ही पेश की जा सकती है। तलाक की प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं होती है, न ही उसका ऑनलाइन केस फाइल होता है। उसके लिए आपकी फिजिकल अपीयरेंस कोर्ट में कंपलसरी है। सर हम लोग जरूरत हो या नहीं हो, किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के कहने पे या हमारे किसी रिश्तेदार के किसी बैंक में जॉब करने पर उसके प्रेशर से हम अपने सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं और कई बैंक अकाउंट ऐसे होते हैं जिनको हम ऑपरेट नहीं कर पाते। तो यदि हम हमारा कोई बैंक अकाउंट लगातार 1 साल तक ऑपरेट नहीं करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो वह इनएक्टिव अकाउंट की श्रेणी में आ जाएगा। और यदि 2 साल तक हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया तो बैंक उस अकाउंट को बंद कर देगा। यह जानकारी प्रत्येक अकाउंट होल्डर को होनी चाहिए। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर द्वारा सवाल किया गया कि क्या सर आपसी सहमति से तलाक हो जाने के बाद भी भरण पोषण की मांग की जा सकती है? देखिए, आपसी सहमति से तलाक तभी होता है जब आप सारी शर्तों पर को अपनी पिटीशन के अंदर मेंशन कर देते हो कि क्या आपने भरण पोषण त्याग दिया, क्या आपने भरण पोषण की एकमुश्त राशि ले ली या भरण पोषण आपने मासिक रूप से डिसाइड किया है। यदि आपने कोई टर्म एंड कंडीशन आपने मेंशन कर दी थी अपनी पिटीशन में जिस पर ऑर्डर हुआ है, उस अवस्था में आप भरण पोषण की याचिका प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने इन चीजों को उस पिटीशन में शामिल नहीं किया है तो इस मामले में आप सोच सकते हैं। लेकिन यह जो मुद्दा है वह अपने दस्तावेजों के साथ वकील से वार्तालाप करने पर, टेबल मीटिंग करने पर यह स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आपसी सहमति के बाद आप भरण पोषण की याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं। कई बार आरोपी अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए स्वयं या दूसरे गवाहों को उपस्थित करके कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश करते हैं या झूठी साक्ष्य देते हैं और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है यदि उनका झूठ पकड़ा जाए। जब भी कोई व्यक्ति न्यायालय के अंदर शपथ लेकर झूठा शपथ पत्र पेश करता है या मौखिक बयान देता है और यदि वह बयान या शपथ पत्र झूठे पाए जाते हैं और ऐसा कोई दस्तावेज उपस्थित होता है, प्रदर्शित होता है या प्रस्तुत किया जाता है जिसमें यह बात साबित होती है कि उस व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान झूठा है, ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है जिसमें विभिन्न प्रकार के अपराध में विभिन्न प्रकार की सजाएं है और उसमें अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी।
बिना तलाक लिए दूसरी शादी, एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अक्सर कोई न कोई व्यूअर सवाल करते हैं कि क्या सर हम बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकते हैं। आपको बता दूं कि विवाह के लिए आवश्यक है कि जो पक्षकार शादी कर रहा है वह अविवाहित हो, और यदि वह विवाहित है तो इस अवस्था में उसका जीवन साथी इस दुनिया में मौजूद न हो, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी हो। ऐसी अवस्था में ही आप कानूनी रूप से, विधिक रूप से विवाह कर सकते हैं। यदि तलाक नहीं हुआ है तो ऐसी अवस्था में आपको जिला परिवार न्यायालय के अंदर अपनी अर्जी दाखिल करनी होगी। कानूनी रूप से आपको डाइवोर्स लेना होगा, और कानूनी रूप से डाइवोर्स लेने के बाद यदि आप शादी करेंगे तो ही आपकी शादी मान्य होगी, अन्यथा आपका विवाह मान्य नहीं माना जाएगा। जब किसी राजकीय कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला या कोई विभागीय शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसी अवस्था में सरकार द्वारा उस राजकीय कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। सस्पेंड करना, निलंबन करने का मतलब ये नहीं है कि उसको नौकरी से निकाल दिया या उसकी सेवाएं समाप्त कर दी। सस्पेंड या निलंबन केवल कुछ दिनों के लिए या कुछ माह के लिए हो सकता है। इस दौरान विभाग द्वारा उस शिकायत के मामले में जांच की जाती है और उसे बहाल किया जा सकता है।